दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जितने भी कोर्सेज होते हैं सारे कोर्सेज के फॉर्म निकल गए हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि जितने भी कोर्सेज हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सारे कोर्सेज के फॉर्म निकल गए हैं। आप देख सकते हैं सबका जो लास्ट डेट है वो मोर और लेस 15, 21, 27 के आसपास है। जैसे बीएससी होम साइंस में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए लास्ट डेट है 15 जुलाई। जो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनका 21 जुलाई। जो एमएससी माइक्रोबायोलॉजी के लिए 27। तो ये एक टेबल है, प्रोस्पेक्टस है। इस प्रोस्पेक्टस में सबका दे रखा है कि फॉर्म तो सबका निकल गया है और देखिए ओपनिंग डेट भी है। तो कुछ का तो 11 जून से अप्लाई शुरू हो गया है, किसी का 17 जून से होगा, किसी का 22 जून का होगा। तो आप ये घबराइएगा मत कि फॉर्म तो आपने बता दिया कि निकल गया, लेकिन मैं अप्लाई कर ही नहीं पा रहा हूं। क्योंकि अप्लाई करने के लिए थोड़ा सा बेसिक नॉलेज जरूरी होता है कि आपका फॉर्म कब निकला है और कब तक लास्ट डेट है। तो सबका फॉर्म निकल गया है, इसका मतलब ये नहीं कि एप्लीकेशन फॉर्म भी एक्सेप्टेंस हो रहा है। आज 13 जून है। बीएससी एग्रीकल्चर में जो अप्लाई करेगा उसका ओपनिंग डेट है 17 जून। तो 17 जून से लेके 21 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं। जो बीएससी एग्रीकल्चर वाले हैं वो 11 जून से लेके 15 जुलाई तक। जिसका लेट से ओपनिंग होगा उसका डेट भी लास्ट डेट लेट से है। तो ये ध्यान रखनी है। इसके लिए भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे सर कि मैं अपना फॉर्म अप्लाई ही नहीं कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं। तो कर पा रहा हूं, कर पा रही हूं, ये दोनों में यही इशू है कि आपको पता नहीं है, थोड़ा सा आइडिया नहीं है कि ये जो ओपनिंग डेट है सब कोर्से का अलग अलग है। किसी का 11 तारीख से ओपनिंग है, किसी का 22 तारीख से ओपनिंग है, किसी का 27 तारीख से, 15 तारीख से, अलग अलग कोर्सेज का अलग अलग ओपनिंग होता है। ये सब ड्रामा सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही होता है, बाकी जामिया में, बीएचयू में नहीं होता। फॉर्म निकल गया है तो निकल गया है और आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स प्रोस्पेक्टस किसका होता है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। इसलिए आप देखिएगा यूट्यूब पे भी सबसे ज्यादा क्यूरी एएमयू के लिए ही आता है कि इतना कॉम्प्लेक्स प्रोस्पेक्टस बनाते हैं कि पता ही नहीं चलता करना क्या है क्या नहीं। अब सबका एक डेट रख देते तो क्या दिक्कत हो जाता है। अब वो भी वीडियो बहुत सारे लोग देखेंगे, इसके लिए बोलेंगे नहीं ये दिक्कत हो। तो जामिया कैसे करता है, डीयू कैसे करता है, बीएचयू कैसे करता है, वो भी तो यूनिवर्सिटी है। वो लोग कैसे करते हैं कि इतना सिंपल चीजें बनाते हैं, कम पेज का प्रोस्पेक्टस बनाते हैं, बहुत ईजी इंटरफेस रखते हैं, 10 टाइप का इंफॉर्मेशन नहीं मांगते हैं। ये आपका पूरा गोत्र से लेकर हर चीज मांग लेते हैं। अब अलग अलग यूनिवर्सिटी, अलग अलग लोग हैं, लेकिन जितना सिंपल हो सके आजकल के युग में उतना ही अच्छा है, उतना ही बेहतर है। जैसे मोबाइल चलाते हैं जिसमें इजीली सेटिंग हो, बहुत इजी इंटरफेस हो, जैसे रेडमी है, अच्छा चलता है। वही पुराने जमाने में मोटरोला आता था कि आप बैक आइएगा तो डिलीट हो जाता था नंबर। तो ये सब चीजें धीरे धीरे सुधार करने की जरूरत है। अब एएमयू ने कोर्स लॉन्च कर रहे हैं बहुत अच्छा सा कोर्स। क्यों ये है? क्योंकि आजकल के ज़माने में आप देखें कि पॉलिथीन का कहीं बैन हो रहा है। आजकल देखिए कोविड में बहुत सारे लाशेज नदी में पाई गई है, तो लोग ने अफवाह भी उड़ा दिया कि मछली नहीं खाना है, क्योंकि मछली क्या कर रही है, लाशों को खा रही है, लाश में कोरोना है, तो मछली को भी कोरोना होगा, आप मछली खाएंगे तो आपको भी कोरोना हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो कहने वाली बातें हैं, लेकिन कुछ हकीकत भी है। लोग का थोड़ा सा मन उब गया कि नहीं मछली नहीं खाना है, क्योंकि नदियों में फेंके जा रहे हैं लाश, तालाबों में फेंके जा रहे हैं। अब आप लोगों ने देखा भी होगा, वीडियो भी देखा होगा बलरामपुर वाला कि फेंकते हुए परिजन खुद अपने परिवार वाले फेंक रहे हैं। तो आप क्या कह सकते हैं? तो इन्वायरमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाहे वाटर का पॉल्यूशन हो, एयर का पॉल्यूशन हो, या आपके अदर टाइप्स के, जैसे सॉइल है, जमीन में पॉलिथीन चला जाता है तो उसका सॉइल पॉल्यूशन बोलते हैं, जो कि पॉलिथीन गलता नहीं। तो इन्वायरमेंट का कोर्स तैयार होने वाला है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। तो इन्वायरमेंट का कोर्स होगा तो क्या होगा, सीटें बढ़ेंगी तो एडमिशन आसान हो जाएगा। तो इस साल 2021 से 22 में बहुत सारे कोर्सेज है। और भी क्या क्या कोर्सेज है कमेंट करेंगे तो मैं और बता दूंगा कि बहुत सारे नए कोर्सेज है जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं। पिछले साल वो कोर्सेज नहीं थे, इस साल अगर उसमें अप्लाई करें तो उनके लिए बल्ले बल्ले एडमिशन आसानी से होता है। इतना कम फीस वाला यूनिवर्सिटी आप देखेंगे, बीएचयू, जामिया, डीयू, बहुत ही कम फीस है। बाकी आप देखें प्राइवेट में या सरकारी में भी, यूपी के सरकारी फीस है बीटेक का 1 लाख समथिंग, 1,10,000। तो यहाँ पे सरकारी फीस है ₹1,00,000 है, और आप जामिया में बीटेक में एडमिशन लेंगे तो 20,000 के आसपास 1 साल का। बताइए, दिल्ली जैसे शहर में आपको पढ़ाई करवाए 20,000, और आप स्टेट गवर्नमेंट्स में देखिए कितना फीस है। तो इसमें फीस बहुत सस्ता है। अब कौन सा कोर्स है? एनवायरमेंटल साइंसेज। इसमें होगा मल्टी डिसिप्लिनरी, यानी अलग अलग डिसिप्लिन के बंदे, अलग अलग डिसिप्लिन के स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो एनवायरमेंट कोर्स लॉन्च होगा तो हो सकता है मुझे बीएससी हो जाए या एमएससी हो जाए। तो इसमें बीएससी अगर लॉन्च होगा तो इसमें 12वीं के बाद अप्लाई कर पाएंगे। अगर एमएससी कोर्स लॉन्च होगा तो ग्रेजुएशन के बाद आप अप्लाई कर पाएंगे। तो ये कोर्स कब तक लॉन्च होगा? क्योंकि प्रोस्पेक्टस तो निकल गया है। जून 10 की ये कमेटी बैठी है। इस कमेटी में कितने लोग हैं मैं आपको बता देता हूं। इस कमेटी में आप देख सकते हैं, ये देखिए कमेटी कंस्टिट्यूट्स। अब कमेटी में है आईएच फारूकी साहब जो कि डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के हैं। एएमयू के रजिस्ट्रार मिस्टर अब्दुल हामिद साहब आईपीएस ऑफिसर हैं। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र सिंह जिसको वाटरमैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। अब्दुल बाकी सर जो कि चेयरमैन है डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। प्रोफेसर अनवर खुर्शीद साहब डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। प्रोफेसर शाह फजल साहब डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी। ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी जो ओएसडी बोलते हैं। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस भी है कौन? प्रोफेसर शाह फजल साहब। तो ये कमेटी मिलकर कब तक डिटेल देके, देखिए 30 जून तक इनको बताना है। क्या क्या बताना है कि कोर्स का नाम क्या होगा, नोमेनक्लेचर ऑफ द कोर्स, ठीक है, ड्यूरेशन मतलब कितने साल का ये कोर्स होगा,
इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेबस क्या होगा, एडमिशन टेस्ट का प्रोसीजर क्या होगा, और भी रेलिवेंट इशू जैसे एज वगैरह पूरा डिटेल इनको सबमिट करनी है जून 30 तक। तो जून 30 तक इसलिए सबमिट करनी है क्योंकि इसी साल देखिए 2021 से 22 में ही ये कोर्स लॉन्च हो जाएंगे। तो बहुत बड़ी खबर है कि जितने भी प्रोस्पेक्टस में कोर्सेज हैं उसमें नए भी कोर्सेज हैं, उसके अलावा और भी कोर्सेज आने वाले हैं। तो ऐसे ही खुशी वाली न्यूज देखने के लिए मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोगों को हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नंबर 1 चैनल बना दिया है। तो आप इसी तरह प्यार देते रहिए, मैं इसी तरह आपको अच्छी खुशखबरी देता रहूंगा। आप हमारे खुशी के लिए काम कीजिए, हम आपके लिए खुशी काम करेंगे। आप मुझे प्यार दीजिए, मैं आपको प्यार दूंगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय AMU।